रवीश कुमार, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में पवन ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति पर दबाव डाला था। लोकसभा में राहुल गांधी ने आज इस तथ्य को जनता के सामने रख दिया। राहुल गांधी ने कहा कि श्रीलंका की संसद की समिति के सामने वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षा ने उनसे कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश आया है कि ये 500 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट अदानी जी को देना है। राहुल गांधी ने यह उदाहरण देते हुए कहा कि यह भारत की विदेश नीति नहीं है, बल्कि अदानी जी के बिजनेस को बढ़ाने की विदेश नीति है। जिस तरह से गोदी मीडिया और हिंदी के अखबारों में अदानी समूह पर लगे आरोपों के डिटेल को गायब किया जा रहा है, वे आरोप क्या हैं, इससे जानने के लिए आप संसद टीवी पर जाकर पूरा भाषण देख सकते हैं। राहुल गांधी ने अदानी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका जिस बिजनेस में दखल है, उन सभी का संबंध रणनीतिक क्षेत्र से है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। तो सरकार ने जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? सरकार क्यों नहीं जानना चाहती है कि अदानी की कंपनी में मॉरिशस की किस कंपनी का निवेश है और यह पैसा किसका है? राहुल गांधी कहते हैं अदानी जी रणनीतिक क्षेत्र में निवेश करते हैं। शेल कंपनी है जिनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल ही नहीं उठाए। कौन लोग हैं, किसकी कंपनी है, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है। आपको मालूम ही नहीं, यह सरकार की जिम्मेदारी है पता लगाना ये किसकी शेल कंपनी है और किसका पैसा अंदर आ रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यही आरोप लगाया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी विस्तार से इसके बारे में छापा है कि मॉरिशस की कंपनी का अदानी के समूह में पैसा लगा है, मगर पता नहीं कि वह पैसा किसका है। राहुल का सवाल जायज है कि जिस समूह का संबंध देश की सुरक्षा से जुड़े सेक्टरों से हो, उसमें कौन पैसा लगा रहा है, सरकार ने यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चेयरमैन से संबंधित एक आरोप का जिक्र किया। उसके बारे में एक और अपडेट है जिसका जिक्र राहुल ने नहीं किया। श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चेयरमैन की खबर पिछले साल जून की है। इससे जुड़ा तथ्य यह भी है कि तब के राष्ट्रपति राजपक्षे ने इससे इनकार कर दिया था और बाद में बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि वे भावावेश में आकर झूठ बोल गए। इतना बड़ा झूठ कोई भावावेश में बोल गया या सब कुछ मैनेज हो गया? इतिहास के गर्भ में यह सवाल छिपा रहेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल किए हैं। कहा है कि अदानी के साथ वे कितनी बार विदेश गए एक साथ, कितनी बार विदेश यात्रा में अदानी बाद में शामिल हुए, कितनी बार विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन देशों में अदानी गए और कितनी बार प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद अदानी को उन देशों में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। निश्चित रूप से इन सवालों पर प्रधानमंत्री को भी जवाब देने का मौका मिलेगा जब वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना पक्ष रख रहे होंगे। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को जब लोकसभा में दिखाया तब काफी हंगामा मच गया। बीजेपी के सांसदों ने कार्यवाही से निकालने की मांग कर दी। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस जहाज में सवार हो रहे हैं उस पर अदानी लिखा है, एक और जहाज के भीतर अदानी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि अदानी समूह ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना चंदा दिया है। यही सवाल हमने अदानी से पूछा था अपने एक वीडियो में कि वे बता दें कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को या किसी अन्य दल को कितना चंदा दिया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुप हैं।